हरियाणा की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन वाली सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले विप्लव देव का बयान और फिर समर्थित विधायकों के साथ बैक टू बैक बैठकों के दौर ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इसी मुद्दे पर सरकार के सहयोगी दल जेजेपी के प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। हरियाणा में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जो राजनीतिक गर्मी उफान पर है, उसको लेकर के अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। एक उचाना में पहुंच करके या उचाना को लेकर करके बीजेपी के जो प्रभारी हैं हरियाणा में विप्लव देव, वहां से एक स्टेटमेंट शुरू होता है और उसके बाद वो आग लगातार बढ़ती चली जाती है। और उसी संदर्भ में दिल्ली में लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ एक मीटिंग का दौर चल रहा है। इसी मसले पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पे वो मेहमान हैं जिनको आप बहुत ज्यादा सुनना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे विवाद का एक पक्ष वो भी है। मैं बात कर रहा हूं जेजेपी की, और जेजेपी की तरफ से बातचीत करने के लिए इस मसले पर खुद दिग्विजय चौटाला मौजूद है, जो प्रदेश महासचिव भी हैं। और दिग्विजय को बहुत गंभीरता से सुनिएगा वो क्या कहना चाहते हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। ये हरियाणा के आसमान में बहुत सारे बादल आए हुए हैं, कुछ बड़े बादल, कुछ छोटे बादल, कभी यहाँ बारिश, कभी वहां ओलावृष्टि, किसानों का फसल भी बर्बाद हो रहा है, हुआ पास्ट में। ये नया बवाल क्या खड़ा हो गया है? बवाल राजनीति में चलते रहते हैं, इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में सारे वेदर में बदलाव आ गया, वैसे राजनीति में भी गर्मियों में गर्माहट होती है। हाँ। तो ये मतलब जो ईस्टर्न डिस्टर्बेंस या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पता नहीं कौन वाला डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से हरियाणा की राजनीति के आकाश में जो बादल आए हुए हैं, ये ओलावृष्टि होने की संभावना है या हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर के बादल छट जाएंगे? ये तो इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस है। ये पॉलिटिकल पार्टी की एज जो है ना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्बेंस नहीं है। ये तो किसी व्यक्ति विशेष की डिस्टर्बेंस मुझे नजर आती है। व्यक्ति विशेष का मतलब आप विप्लव देव जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। किसी भी व्यक्ति की क्या इंटेंशन हो, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये कोई व्यक्ति विशेष की इंटेंशन हो सकती है। इन टोटलिटी मैं विप्लव देव जी और चाहे जननायक जनता पार्टी का कोई नेता हो, सब मजबूती से चाहते हैं कि सरकार यूं की यूं चलती रहे, 5 साल चले, और उसके पश्चात जैसा काम हो, जैसे दोनों गठबंधन के जो दल हैं, अगर वो एमिकेबली किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो उसके बाद मिलकर चुनाव लड़े। मतलब अभी भी आप ये देख रहे हैं कि मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? मुझे याद है जींद की धरती पर एक रैली हुई थी कुछ वर्ष पहले, जिसमें ये कहा गया था कि झंडा भी अपना, डंडा भी अपना। फिर लोग कहने लगे कि झंडा डंडा तो ठीक था, 2019 के बाद अपना डंडा रख दिया घर में और झंडा लगा दिया बीजेपी वाले डंडे में। अब कह रहे हैं कि फिर से अब अपना डंडा निकालना पड़ेगा। सर, बीजेपी के साथ तो हम मुद्दों पे जुड़े हैं। मुद्दों में से 70% को हमने पूरा कर लिया। कुछ मुद्दे रह गए, उनको पूरा करेंगे। पहले दिन भी ये तय हुआ था कि हम अलग अलग लड़े हैं और दोनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे इकट्ठे हुए। उनको पूरा करने में उनके भी बहुत सारे मुद्दों पे हमारे लोगों ने सहयोग कर करके उनको पूरा करवाया। उन्होंने जो हमारे मुद्दे थे, जो एजेंडाज थे, उनको पूरा करवाया। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। बीजेपी एक अलग राजनीतिक दल है, हमारा एक अलग राजनीतिक दल है। मैं ये भी मानता हूं कि उनके लोग उनकी पार्टी को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए हर क्षेत्र का दौरा करेंगे और हमारे लोग भी हर क्षेत्र का दौरा करेंगे। दुष्यंत जी आज बादली में हैं, झज्जर में हैं, और कोई नेता हमारे पार्टी के कोई दूसरे क्षेत्र में है। हर क्षेत्र के अंदर पार्टी की गतिविधि अब सुचारू रूप से, क्योंकि इलेक्शन ईयर नजदीक है, आप समझ सकते हैं कि जो काम किया है अब उसके बलबूते पे लोगों का विश्वास जीतने के लिए फील्ड में उतरना जरूरी है। चलिए, जब आपने इसका जिक्र किया तो उचाना को लेकर के बात शुरू हुई, जो राजनीतिक कभी जो उठापटक का दौर चल रहा है। उचाना में बीजेपी ने कहा, और बीजेपी में किसी गैर जिम्मेदार आदमी नहीं बल्कि बीजेपी प्रभारी जो है
उन्होंने कहा कि उचाना में प्रेमलता जी अगली बार एमएलए बनेंगी। अब उचाना से उप मुख्यमंत्री अभी फिलहाल एमएलए हैं, गठबंधन की सरकार चल रही है। मैं सर इसको इस कंटेक्स्ट में देखता हूँ कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने वहां गए होंगे और इसके सिवाय वो क्या बोलेंगे वहां जाकर? यही बोलेंगे कि अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है अपने दम पर तो उनकी पार्टी से प्रेमलता जी चुनाव लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो वो यही कहेंगे ना कि मेरी पार्टी जीतेगी। वो ये तो कह नहीं सकेंगे कि मेरी पार्टी हारेगी। तो प्रैक्टिकल बात मैं इसको ये समझता हूँ कि हम भी जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हैं, लेकिन 90 विधानसभाओं पे जीत का दावा करते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल आदमी, मेरे से लाख गुना एक्सपीरियंस लोग भी, वो अपना जीत का दावा करेंगे, और मेरे जैसा कोई इमेच्योर होगा तो वो भी जीत का दावा करेगा। तो ये मतलब उचाना से तो दुष्यंत लड़ेंगे या इस बार हल्का बदल लेंगे? 200% दुष्यंत चौटाला जी उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में गठबंधन होगा तो भी लड़ेंगे, नहीं होगा तो भी उचाना से ही लड़ेंगे। आप कितना आश्वस्त हैं कि जो अगला चुनाव है वो गठबंधन में ही होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि अगला चुनाव जो है, अगर ये सरकार 5 साल चलती है और उन सभी मुद्दों को पूरा कर लेती है तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को मिलकर के लड़ना चाहिए। उससे दोनों पार्टियों का फायदा है। भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ है और उससे जननायक जनता पार्टी को भी लाभ है और उससे हरियाणा की जनता को। ये विप्लव देव से जब फरीदाबाद में उसी के बाद जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि जेजेपी का कोई एहसान नहीं है, अगर सरकार को समर्थन है तो मंत्री भी बनाया हुआ है और हमें तो इंडिपेंडेंट का भी समर्थन है। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि वो जो दिल में वो पेट में दर्द वाला मसला था उसको किसी रिपोर्टर ने उस तरीके से पूछ लिया, विप्लव देव जी समझे नहीं। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उनके दिल के अंदर जो बात थी थोड़ी सी ठेस लगी और वो दिल के अंदर की बात सामने आ गई? नहीं, दुष्यंत जी ने तो खुल के कहा था कि 3 लोगों के पेट में दर्द है। वो 3 लोग वीरेंद्र सिंह जी हैं, प्रेमलता जी है, वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जी हैं। ये तो मैं भी कह रहा हूँ और मेरे से आज नहीं, आप दोबारा पूछेंगे तो दोबारा कह दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने कहा ना कि ये पहली बार किसी बीजेपी के बड़े नेता ने खुलकर सार्वजनिक मंच पे कहा कि कोई एहसान नहीं किया है जेजेपी ने समर्थन दे करके, बदले में मतलब गिव एंड टेक वाला रहा, बदले में मंत्री बनाया। और आप तो जी, बीजेपी ने भी कोई एहसान नहीं किया, जेजेपी ने भी कोई एहसान नहीं किया। एहसान करके की राजनीति नहीं होती सर। ये बात कहनी इमेच्योरिटी है। अगर ऐसी बात कोई कह रहा है तो बहुत गलत कह रहा है। अगर क्या मतलब, आपने सुना नहीं क्या? अगर मगर कहाँ है? तो मैंने बिल्कुल कहा, अगर उन्हें ऐसी बात कही है जो कि है, प्रैक्टिकल फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि एहसान किस पे किसका राजनीति में होता है? एहसान की राजनीति होती तो पता नहीं जो आपके राजनीतिक सिनेरियो है वो ऐसा होता ही है। मतलब जेजेपी ने बीजेपी पे या बीजेपी ने जेजेपी पे एहसान नहीं किया। कौन किस पे एहसान करता है जी? और कौन एहसान से राजनीति नहीं होती? राजनीति मुद्दों से, आंकड़ों से और जनता के हित में आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है उसको लागू कैसे किया जा सकता है, उसकी बुनियाद पे होती है। उसी दिन कौन किस पे करता है? उसी दिन शाम में एक प्रेस रिलीज आई आपके केसी बांगड़ साहब के हवाले से, और उसमें ये था कि कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं मिलता है, देता है। और उसी में एक जिक्र था कि 2 राज्यसभा चुनाव, 3 उपचुनाव यानी जो हरियाणा में उपचुनाव हुए और नगर निगम चुनाव, जेजेपी ने कुर्बानी दी है और बीजेपी को फ्रंट पे रख करके चुनाव लड़ा, यानी कि बीजेपी को समर्थन दिया, जेजेपी ने अपनी कुर्बानी दी है। ये आपकी पार्टी का एक प्रेस रिलीज है। माननीय अमित शाह जी और अनुराग ठाकुर जी और दुष्यंत चौटाला जी और तमाम लोगों के बीच में जब 2019 में ये हुआ था तो एक समझौता हुआ था, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर समझौता हुआ था। उस समझौते पर दोनों आज 3.5 पौने 4 साल चल दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि बचा हुआ 1-1.25 साल चलेंगे। अब कौन क्या कहता है सर, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करूंगा तो फिर एक और नया बवाल खड़ा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये सरकार पूरा चले, अपने मुद्दों को पूरा करे और आगे की आगे। अभी जितने इंडिपेंडेंट्स मिल रहे हैं, जो बुलाया गया है, इनफैक्ट मैंने कई इंडिपेंडेंट जो मिल करके आए एमएलए, मैंने उनसे सुबह से लगातार फोन पे बात कर रहा हूं, तो सबसे मैंने पूछा कि आपने कहा मिलने के लिए, तो सभी ने कहा कि नहीं, हमने नहीं कहा, हमें न्योता आया, हमें किसी ने फलाने ने फोन किया कि प्रभारी जी से मिल लीजिए।
कुल मर्म ये था, इंडिपेंडेंट से जो मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए या बड़ा फैसला हो तो क्या इंडिपेंडेंट मतलब मन और तन से साथ हैं। तो मतलब मर्म ये था, ये आपको पता होगा। और जो लोग मिल करके आ रहे हैं, सोमवीर सांगवान कह रहे हैं, गोपाल कांडा कह रहे हैं कि हम तो जी पहले दिन से कह रहे हैं इनके समर्थन की जरूरत नहीं है, आप समर्थन वापस लीजिए, सरकार खटाखट चलती रहेगी। राजनीति में दिखाने का और असलियत में होने की बहुत सारी चीजों में बहुत अलग बदलाव होता है। कुछ चीजें दिखानी भी पड़ती हैं, वो भी चीजें दिखाते हैं, कुछ रेट्रोस्पेक्टिवली हम भी जो है ना, जो हम हो या कोई और हो तो वो अपना एक्शन करता है। एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, वो सब चीजें चलती रहती हैं। अब उन पे चर्चा ना करते हुए मैं तो ये कहूंगा कि गोपाल कांडा क्या कहते हैं या सांगवान साहब क्या कहते हैं, नेचुरली वो तो जो है ना ये चाहेंगे कि वो सरकार का हिस्सा बने, वो मंत्री बने, और वो तभी संभव है कि जब जननायक जनता पार्टी गठबंधन ना हो, तो वो अपनी इच्छा पूरा करने के लिए ऐसा कह रहे हों। आपको ये नहीं लगता है कि जिस मोड में आप आ गए हैं आप लोग, आप मतलब बीजेपी की तरफ से ये इतना दमदार तरीके से कोई नहीं कह रहा है कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। उस दिन मैं निशांत सिंह से बात कर रहा था, वो कह रहे थे हमारे तरफ से आज तक किसी ने कोई ऐसा वैसा बयान नहीं दिया है, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, अंतिम समय तक निभाते रहेंगे। ये मतलब एक इम्प्रेशन क्रिएट ऐसा हो सकता है कि मतलब आप लोग बहुत ही मतलब बेगिंग नेचर में, अगर मैं बहुत हार्ड और हार्श हो जाऊं तो ये बेगिंग नेचर में है कि जी हम तो लगे रहना चाहते हैं, मतलब हमें दूर मत करो, हम तो सरकार को समर्थन देते रहेंगे। ये प्लीडिंग मोड में जेजेपी नहीं जा रही है क्या? मैं एक बात मानता हूं कि जो फैसला माननीय अमित शाह जी और दुष्यंत जी के बीच में हुआ था, अब गठबंधन कैसे चलेगा और क्या होगा भविष्य, ये भी उन दो लोगों के बीच में ही तय होगा। उसके सिवाय मैं क्या कहता हूं, आप उसको बाहर से क्या देखते हैं या विपक्षी लोगों ने इस पूरे सिनेरियो को क्या रंग देने का, क्योंकि राजनीति में क्या रंग दे दिया जाता है, परसेप्शन क्या क्रिएट होती है, वो विरोधी भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो भाई मैं ये विरोधी है, वो तो करेंगे ही और हर अपॉर्चुनिटी को। मैं यही कह रहा हूं, मगर जनता समझदार है, दोनों पार्टियों की लीडरशिप ही करेगी फैसला। जिस दिन इसको मजबूती देनी होगी तो भी वो करेंगे, या इसके अलहदा कोई फैसला होगा तो वो दो लोग ही बैठ करके करेंगे। दिग्विजय क्या कहता है या गोपाल कांडा क्या कहते हैं, सांगवान जी क्या कहते हैं, या विप्लव मैं खुद कह रहा हूँ, ज्यादा सा मायने नहीं रखेगा। फैसला जब ये बात तय है, सर आप जानते हैं कि सीनियर लीडरशिप के द्वारा लिया गया है गठबंधन का, तो वो ही तय करेंगे। ना तो वो बैगिंग नेचर में होंगे, ना हम बैगिंग नेचर में होंगे। राजनीति हालातों के हिसाब से अपने अंगड़ाई भी लेती है, रंग भी होती है। मतलब ये हुआ कि ये जितनी उछल कूद दौड़ फांद इधर उधर हो रहा है, चाहे वो विप्लव देव जी करें, चाहे ये जी करें, चाहे वो जी करें, उनका कोई महत्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। आखिरी कॉल जो है वो अमित शाह जी और दुष्यंत चौटाला जी लेंगे। निश्चित तौर पर मैं इस बात का पक्षधर हूं, और क्योंकि फैसला जब वहां हुआ था तो फैसला बदला जाए और मजबूती के लिए या किसी और उस विषय के लिए तो भी वहीं पर होगा, इसके अलग कहीं नहीं होगा। ये सब अपनी तरीके से जो है ना, बहुत सारे लोग हरियाणा में ऐसे हैं जो आज चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी में भी होंगे, अन्य राजनीतिक दलों में भी होंगे। वो तरह तरह की हर तरीके के हथकंडे सब लोग अपनाते रहते हैं। ये सब चीजें, क्योंकि इलेक्शन ईयर है सर, मैं तो ये मानता हूँ कि इससे भी ज्यादा गर्माहट जो है ना देखने को मिल सकती है और बयान भी आ सकते हैं, मगर इलेक्शन ईयर है, वी आर वेरी क्लोज टू इलेक्शन, ये सब चीजें चलती, सब अपने हिसाब से जो सूटेबल होता है वो बातें कहते हैं। 18 तारीख को अमित शाह जी को हरियाणा आना है, और उसके पहले आज 9 तारीख हो गया, यानी कि 8-9 दिन पहले ये सब जब हो रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि बीजेपी में जिस तरीके से अनुशासन है और मोदी जी और अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी का जो एक अनुशासन जो पार्टी में चलता है, लोग कहते हैं ऐसा, पता नहीं सही है गलत है, मेरी तो मुलाकात नहीं है, लोग कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना ये सब कुछ हो नहीं सकता है। अब इस पे तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, मुझे बीजेपी का ना मैं सदस्य हूँ ना बीजेपी के बारे में मैं कुछ, और वो भी तब हो रहा है दिग्विजय जी जब 18 तारीख को अमित शाह जी को हरियाणा आना है, और उसके पहले ये सब इतना पॉलिटिकल तौर पे, राजनीतिक तौर पे इतनी गर्माहट है सर, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, अभी अमित शाह जी का विजिट भी है, और नेचुरली हर लोकसभा क्षेत्र में हमारे भी कार्यक्रम हैं, बीजेपी के भी कार्यक्रम रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे, अन्य दलों के भी रहेंगे। इलेक्शन ईयर है, सब नेता आएंगे भी, अपनी बात भी रखेंगे।
एक अंग्रेजी में कहावत है, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मतलब गठबंधन चलता रहे, लेकिन अगर ना चल रहा हो तो तैयारी भी पूरी होती है। मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं सर, आप मेरे से बहुत एक्सपीरियंस हैं कि आप गठबंधन टूटने को ही जेजेपी के लिए वर्स्ट क्यों मानते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि हालात राजनीति में क्या हो, ये मैं तय नहीं करूंगा, ना ही कोई और तय करेगा, ये तो जनता तय करेगी। अब वो किस हिसाब से, वो कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्या अंगड़ाई लेता है, ये भविष्य में तय होगा। मगर मैं ये मानता हूं कि सरकार ने, मनोहर लाल जी और दुष्यंत ने जो काम किए, वो काम लोगों के सामने हैं और उनकी बुनियाद पे अब दोनों पार्टियां लोगों के बीच में जाएंगी। कई बार क्या होता है कि मेरे जैसे लोग जो थोड़ी कम हैसियत रखते हैं, वो अपने फायदे के लिए, नफे नुकसान के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। मतलब ये आपका कहना है कि ये लोकल जो लीडरशिप है, या अमित शाह जी और मोदी जी, जेपी नड्डा जी को भी शामिल कर लीजिए, इन तीन लोगों को छोड़ दें तो बाकी जो लोग भी जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। गठबंधन विप्लव देव जी से थोड़ी किया था। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, हमने तो गठबंधन जिनसे किया था, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ अगर कोई बात आती है तब तो हम बात मैं समझ सकता हूँ, मगर अब कौन क्या कह रहा है, ये तो ऐसी बातें तो सरकार बनते ही शुरू हो गई थी। 2 साल के बाद भी बीच में भी बहुत हुई, अच्छा कोरोना काल में भी बहुत चली। आज क्या है, आज भी चल रही हैं, ये चलती रहेंगी। इन चीजों पे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। सरकार अपना काम करे, 5 साल पूरा करे, और मैं ऐसी आशा करता हूं, और उन 5 सालों में 5100 रुपए पेंशन हो जाए और सारे वादे पूरे हो जाएं, जिससे जनता की भलाई हो और जनता के ठाठ हो जाए। 5100 वाला जो आपने बात किया, जो पेंशन वाला, वो मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा जेजेपी बार बार कर रही है 5100, तो उस पे उनका कोई बहुत शार्प रिएक्शन तो था नहीं, और जो मैंने जज किया मुझे लगा नहीं कि वो 5100 हो जाएगा। राजी करेंगे ना उनको, उनसे बात करेंगे कि जनता की भलाई के लिए अगर 5100 करें तो उसका फायदा बीजेपी को भी उतना ही होगा, जेजेपी को भी। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास करके आईएनएलडी में तो परिचय होगा ही आपका कई लोगों से, आपके वहां पर चाचा जी भी हैं जो आईएनएलडी के कर्ता धर्ता है, वो कह रहे हैं कि जेजेपी इतनी बेशरम पार्टी हो गई है कि जब तक धक्का देके ना निकाला जाए तब तक ये उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कौन किसका पीछा कर रहा है? कोई किसी का पीछा नहीं कर रहा। हम अपना काम कर रहे हैं, और अभी कल परसों उनने मुझे चमगादड़ कहा, दुष्यंत जी के बारे में अलग टिप्पणियां की। तो ये उनकी शैली है, ये उनकी लिपि है, गुंडागर्दी, लोगों को धमकाना, डराना। और चौधरी देवीलाल खानदान में एक ऐसी शख्सियत वो खुद बन करके रह गए, जिन्होंने महम कांड से लेकर के पता नहीं कहाँ के आए, और जितनी भी बदनामी आज तक लगी, एक ही शख्सियत, एक ही महानुभाव के कारण लगी, और आज भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये उनकी शख्सियत और उनके परिचय को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। मैंने देखा पिछले, मैं तो सर पॉलिटिकली जरा स्टडी करता रहता हूँ, नजर चारों तरफ पर एंटीना खड़ा रखता हूँ, मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में जेजेपी की एक्टिविटीज बहुत एग्रेसिव हो गई हैं, बहुत कैंपेन, मतलब कैंपेन इन द सेंस कि दौरे चल रहे हैं, एक एक दिन में दर्जनों दौरे हो रहे हैं, दुष्यंत जी भी, दिग्विजय जी भी, अजय सिंह जी भी, बाकी दूसरे नेता भी। ये अचानक बहुत तेजी आ गई है आप लोगों की चाल में। ये एक अलग विषय है। इससे ज्यादा खुशी का विषय जो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का बन करके उभरा है, वो ये है कि जहां भी हम जा रहे हैं वहां लोगों की स्ट्रेंथ किसी भी अन्य राजनीतिक दल से ज्यादा हमारे साथ खड़ी नजर आ रही है। तो जो लोग ये कहते थे, या जिन लोगों का अभी परिचय या चर्चा आपने की अभी मेरे से कुछ दिन पहले, उन सब लोगों के मुंह पर ये तमाचा है। जो लोग ये कहते थे कि इनकी दुकान बंद हो गई है, या ये चमगादड़ बन के चिपके हुए हैं, या जो कुछ भी है, ये उनके मुंह पर तमाचा है। तो मतलब ये माने कि ये जो अभी बादल हैं हरियाणा के आसमान में, जो राजनीतिक बादल, किसी ओलावृष्टि की अभी संभावना नहीं है? मैं तो ऐसा नहीं देखता, बाकी मेरे से ज्ञानी आप हैं, और मेरे हिसाब से वो कहते हैं कि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं, मैं अंदर से देख रहा हूँ, आप बाहर से देख रहे हैं। मतलब अंदर से हलचल होगा तो पहले तो मतलब बिस्तर आपका ही हिलेगा ना, आपको हिलते हुए देखेंगे हम लोग, बाहर देखे अच्छा भूकंप आ गया। शशि रंजन जी हरियाणा की इसरो की सैटेलाइट है, ऊपर से देख लेंगे कि बादल कितने। ये आप लोगों का बड़प्पन है कि मुझे बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, मैं बड़ा ही एवरेज मतलब इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ। मैं तो देखता हूँ कि अब ये चौकी या बेड हिल रहा है तो तब अनुमान लगाता हूँ, अच्छा भूकंप आ गया, रिक्टर स्केल पे नापो कितना भूकंप है।
आप मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहते, बाकी आपको हरियाणा की जानकारी बहुत। तो मतलब अभी माने कि ये जितने लोग अभी हैं सब ऐसे ही बोलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बाद बाकी तो ऊपर ही होना है। मुझे ऐसा लगता है कि सब ठीक रहेगा, सकारात्मक रहेगा, और मुझ जैसे लोगों को फिर थोड़ा बहुत उत्साह के लिए कुछ चीजें करनी होती हैं, वो कुछ कर भी रहे हैं, कुछ और भी होगी, इन चीजों का ज्यादा सा मायना नहीं। 18 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, तो वो तो बीजेपी का कार्यक्रम है, उसमें न्योता तो होगा नहीं आप लोगों को शायद, क्योंकि पार्टी का है। न्योता होगा तो हमारी पार्टी के लेवल पर इसका फैसला होगा, वो पार्टी के लेवल पे हो जाए। हाँ। कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जब पीछे अमित शाह जी फरीदाबाद आए थे तो दुष्यंत जी शामिल भी हुए थे। हाँ जी। तो इसमें भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हाँ, वो जो भी अगर भविष्य में न्योता अभी तक कोई सूचना है क्या? नहीं, मैं तो क्योंकि राजस्थान में हूँ, मुझे इस तरह की कोई सूचना नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में आखिरी गेंद पे भी बहुत कुछ होता है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि वही गाना आपको याद है, मम्मी ने चाय पे बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया।